अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों में ये कुछ डिफरेंस है। आज की क्लास में बात करूंगी मैं कि अकाउंटिंग क्या है, देन बुक कीपिंग क्या है। ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है या बुक कीपिंग एक अलग प्रोसेस है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी स्टूडेंट, व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक वे। बुक कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, किस प्रोसेस का नाम? रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तमाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इस डेफिनेशन में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक वर्ड यूज़ हुआ है, सबसे पहले मैं वो डिफाइन करूँगी। बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जितनी भी कारोबारी मामलात या लेन देन या बिजनेस डीलिंग्स जो होती हैं जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाती हैं? ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं। ठीक है, अगर उस कारोबारी लेन देन में मनी इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अकाउंटिंग एक बहुत वाइडर प्रोसेस का नाम है। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग के सिर्फ एक पार्ट, एक हिस्सा क्या है? बुक कीपिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तमाम कारोबार की, तमाम माली ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टम के तहत। और वो सिस्टम हमें कौन देता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अकाउंटिंग हमें बताता है कि किस तरह से हमें रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा, ये रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? जर्नल्स में या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, जिसके अंदर हम किसी भी कारोबार की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स या लेन देन हो रहा होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इट टेल अस व्हाट मनी केम इन एंड व्हाट मनी वेंट आउट। ये हमें बताता है कि कितना मनी किसी भी कारोबार में आया है या कितना पैसा कारोबार से वेंट आउट गया है। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? कुछ एग्जाम्पल दूंगी ट्रांजेक्शन्स की। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स: बाइंग गुड्स क्या है? गुड्स और मर्चेंडाइज वो प्रोडक्ट होती है जो कि हमें रीसेल करना है। ठीक है, गुड्स को बाय करना, सेलिंग गुड्स का सेल करना, पेइंग रेंट का अदा करना, रिसीविंग रेंट, पेइंग रेंट, रिसीविंग कैश फ्रॉम कस्टमर से रिसीविंग करनी, कस्टमर्स को पेमेंट्स करनी, सैलरीज पे करना। ठीक है, कारोबार में ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या फिर ऑन कैश, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स के कारोबारी मामलात होंगे वो तमाम ट्रांजेक्शन्स के ज़मरे में आएंगे। शर्त ये है कि उसके अंदर मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आप बुक कीपिंग समझ चुके होंगे कि बुक कीपिंग किसे कहते हैं? कारोबारी मामलात को रिकॉर्डिंग करते हैं, किसमें? जर्नल में या फिर सब्सिडियरी बुक्स में, देन उसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा बुक कीपिंग में आता है। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ अ वाइडर टर्म। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी टर्म है, एक ऐसी टर्म है जो कि सिर्फ बुक कीपिंग को कवर नहीं करती, बल्कि इसके साथ और टर्म्स को भी और प्रोसेसेस को भी लेके चलती है। किस तरह से? इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक बहुत वाइडर प्रोसेस का नाम है। कैसे? ना सिर्फ कारोबारी लेन देन या ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करता है अकाउंटिंग, बल्कि उसे क्लासीफाई भी करता है। क्लासीफाई कहते हैं तमाम जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं कारोबार की, सबसे पहला रिकॉर्ड जर्नल होता है, उसमें रिकॉर्ड कर ली तमाम ट्रांजेक्शन। देन अब तमाम ट्रांजेक्शन एक साथ रिकॉर्ड हैं, कैश की भी, उधार की भी, पेमेंट्स की भी, रिसीविंग की भी। तो एक बंदे या एक बिजनेसमैन या फिर एक अकाउंटेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जज कर सके कि कितनी पेमेंट्स हुई हैं, कितनी रिसीविंग हुई है। तो इसके लिए क्या करते हैं?
उन एक जैसे अकाउंट्स को ग्रुप करते हैं। जैसे कैश की तमाम ट्रांजेक्शन हैं, रिसीविंग करिए तो रिसीविंग की तमाम ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप करते हैं, दिनों से पोस्ट करते हैं कहाँ, लेजर में। लेजर के ज़रिए सिर्फ कैश का रिकॉर्ड, कितना कैश हमारे पास आया है मालूम कर लेंगे, या कितना कैश, अगर फर्ज करें पेमेंट्स करी हैं लाइबिलिटी की, तो पेमेंट्स की तमाम ट्रांजेक्शन या इंट्रीज को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर में, और उसका ओवरऑल या टोटल बैलेंस मालूम कर लेते हैं। तो क्लासीफाई में क्या करते हैं, उन तमाम ट्रांजेक्शन को एक जैसी नौयत, एक जैसे अकाउंट के तहत ग्रुप करते हैं और उसे उसका फाइनल बैलेंस मालूम करते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। देन समराइज किया जाता है। समराइज किस तरह से करते हैं, रिकॉर्डिंग कर ली, बुक कीपिंग का अमल हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, अब उसे लेजर में लेके गए, उसकी क्लासिफिकेशन भी कर ली, फिर उसको समराइज करते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाई जाती है। किसी भी कारोबार का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट का अर्न करना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये कैसे पता चलता है हमें, रिकॉर्डिंग कर ली, उसे क्लासीफाइंग कर लिया, देन उसे समराइज करते हैं, ठीक है, उसकी एक समरी तैयार करते हैं पूरे डेटा की या रिकॉर्ड की। उस इंफॉर्मेशन से फिर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। एट द लास्ट ऑफ द ईयर बैलेंस शीट तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं। इसके ज़रिए ही किसी भी कारोबार की फाइनेंशियल या माली पोजीशन का अंदाज़ा होता है, ठीक है, और पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या लॉस हुआ है, यानी कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउनफॉल जा रहा है, ठीक है। तो वीकेंड से हम कह सकते हैं बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग पूरा एक प्रोसेस है स्टेप वाइज, ठीक है, जबकि बुक कीपिंग उसका सिर्फ एक पार्ट है। अकाउंटिंग यूजेस बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग यूज़ करता है बुक कीपिंग को रिकॉर्ड्स तैयार करने के लिए, रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स को महफूज करने के लिए या रिकॉर्डिंग के लिए। जी स्टूडेंट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। तो अगर हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं या फॉलो करते हैं तो इसके क्या पर्पसेस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई मकासद तो होंगे, ठीक है। तो मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, सबसे पहला पर्पस क्या है, अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो तमाम इंफॉर्मेशन को या तमाम डेटा को रिस्टोर कर सके अपने माइंड में, ठीक है, ना बिजनेसमैन के लिए ना ही उसके पूरे स्टाफ, पूरी टीम के लिए। तो उसके लिए प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। एक पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग में। क्यों रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ताकि उस रिकॉर्ड के ज़रिए एक एनालाइज कर सकें बिजनेस की पोजीशन को। नंबर सेकंड पॉइंट है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इसके साथ ही अकाउंटिंग के ज़रिए प्रॉफिट और लॉस का एनालाइज किया जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। डेटा से उस पूरे रिकॉर्ड्स, पूरे डेटा को एनालाइज करके ये देखा जाता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस में जा रहा है। नंबर थर्ड पॉइंट है नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इसके साथ ही किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, माली हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है, कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउनफॉल जा रहा है या नेक्स्ट डिसीजन बिजनेस के लिए क्या हमें लेना है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन, ये रिकॉर्ड हेल्प करता है किसी भी बिजनेसमैन की या फिर मैनेजर्स की कि वो बिजनेस के लिए डिसीजन, राइट डिसीजन ले सकें। नंबर फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑनर्स। इसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है वो ऑनर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, बैंक्स के लिए, बैंकर्स के लिए या बैंक्स के लिए। बैंक की किस तरह हेल्प करता है कि अगर हमें लोन वगैरह बैंक से बोरो करना है तो उसके लिए पूरा रिकॉर्ड या डेटा बैंक को प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं टैक्स इम्पोज करने की, उसमें भी ये डेटा, किसी भी बिज़नेस का जो डेटा और रिकॉर्ड होता है वो बिज़नेस के जो टैक्स लागू करने का प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। तो ये कुछ पर्पजेस थे जिसको अकाउंटिंग परफॉर्म करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा, आई होप सो के। अच्छा, बाकी जो फुल वीडियोस अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज़ की वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वो वीडियोस देखें
ताकि जर्नल एंट्रीज के बारे में रिकॉर्डिंग करना आपको आए। आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।